गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ में फैक्टराइजेशन आपको बार बार परेशान करेगा। जैसे एट्थ में है 12.2 में, नाइन्थ में है 2.3 में और टेंथ में है सेकंड वाली एक्सरसाइज, फोर्थ वाली एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं हर एक्सरसाइज में जिनमें आपका गुणनखंड और फैक्टराइजेशन आ जाता है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके आगे वाला और ये पीछे वाला, जैसे कि वेरिएबल का स्क्वायर और पीछे वाला नंबर अगर स्क्वायर में है तो हम केवल इसके बीच में से टुकड़े कर देंगे। जैसे अगर आपका ये स्क्वायर में है तो हम इसे ऐसे यहाँ पे राइट करेंगे, इसे यहाँ पे राइट करेंगे और फिर देखेंगे 30 किसका डबल है? 15 का। तो 15 को 2 टाइम राइट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के टुकड़े ऐसे होंगे, लेकिन जिनके यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है और साथ में यहाँ पे प्लस है तो उनके टुकड़े हमेशा इक्वल इक्वल ही होंगे। देखते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि हमें कॉमन लेना है। ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमारे पास है 5 और साथ में यहाँ पर एम स्क्वायर है और यहाँ पे भी एम स्क्वायर है। यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ ओनली एम है। अब एम स्क्वायर और एम दोनों एम से डिवाइड तो होते हैं। 5 से 25 डिवाइड हुआ 5 टाइम और एम से एम स्क्वायर हुआ एम टाइम। 5 और 15 5 की टेबल में आता है 3 टाइम और एम से एम फुल्ली डिवाइड हो गया। ये हमने एक पेयर को सॉल्व कर दिए यहाँ पे। अब आता है इसका टर्न। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम, एम एज इट इज रह जाएगा। 3 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो ये होता है 3। आपके ये दोनों बॉक्सेस सेम होते हैं, बिल्कुल इक्वल आते हैं, इसका मतलब आपने ये बिल्कुल राइट किया है। और अगर आपके बॉक्स रॉन्ग हो जाते हैं, यहाँ अलग आता है, यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है, तो इसका मतलब आपने ऊपर कुछ गड़बड़ किया है। इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स को एज इट इज ले लेंगे यहाँ पे और इस बॉक्स में यहाँ के बाहर कौन है? 5m और यहाँ 3 कॉमन लिया था प्लस का। हम देखते हैं कि ये दोनों बॉक्स सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने सीखा है कि अगर सेम नंबर वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपस में क्या बन जाते हैं? स्क्वायर। ये बन गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा अगर दोनों तरफ स्क्वायर नंबर हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 है, किसी का स्क्वायर नहीं है और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ हमें लेना होगा P और S। P होता है प्रोडक्ट और S होता है सम। यहां से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, साथ में एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट में हमें ये डालना है और सम में हमें ये यहां से लेना है 7x। फिर हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो हम सबसे फर्स्ट ही लेंगे 6 1 जा 6, ये यहां रहेंगे, इसे ही स्प्लिट करना है। इसे स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अगर 6x को x में ऐड किया जाए बनता है 7x और 6x को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 तो रह जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 2 और साथ में x। 2x से इसे डिवाइड किया रह गया x और 2x से इसे डिवाइड किया तो यहां रह गए 3 क्योंकि x तो बचा ही नहीं। x प्लस 3, एक्स प्लस 3। अगर कोई नंबर और वेरिएबल में हमें कॉमन नहीं मिल रहा तो हमें पता है कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 1 से डिवाइड किया x प्लस 3 टाइम, दोनों बॉक्सेस सेम है, इसका मतलब हमारा राइट है। x प्लस 3 एक बॉक्स हमने यहां ले लिया और सेकेंड बॉक्स में हमें लेना है 2x, जिसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं, आप बॉक्स बोल सकते हो। अभी 2x
यहां पे आएगा और +1। ये हो गया पूरा फैक्टराइज। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। अब हमें देखना होगा 10th वाला। 10th वाले में थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए उसने क्या किया है, वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल वहां डाल दिया, नंबर बीच में डाल दिया। सबसे पहले हमें इन्हें अरेंज करना होगा। P और S। प्रोडक्ट होगा 6 3 जा 18, लेकिन अब की बार प्रोडक्ट आया है माइनस का। ठीक है, यहां बीच में से लेते ही है -7x। माइनस के 18 तो हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए और एड सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए 7। कई बोलेंगे कि 3 6 जा 18, लेकिन 3 और 6 का डिफरेंट 7 नहीं होता। हम लेंगे 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 और 2 का डिफरेंट होता है 7। सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट हमारा माइनस में है। जब माइनस में प्रोडक्ट हो तो ये वाला सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। अगर प्रोडक्ट अगर प्लस का है तो हमें ऐड करने पर ये मिलना चाहिए। अभी प्रोडक्ट माइनस का है तो हमें दो नंबर लेने होंगे, वो भी अलग अलग साइन वाले। तो माइनस के 9x और प्लस के 2x। 9 2 जा 18 माइनस का हो गया और 9 और 2 एक माइनस एक प्लस है तो 7x माइनस का हो गया। दोनों में कॉमन है, ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं और साथ में x से डिवाइड होते हैं। 3 से 6 डिवाइड हुआ 2 टाइम, x से x स्क्वायर हुआ x टाइम, 3 से 9 हुआ 3 टाइम। अब हम लेंगे कॉमन आगे ये, इन दोनों में किसी से डिवाइड नहीं होता तो हमें कॉमन लेना आता है। क्या लेंगे हम कॉमन? 1, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। 2x माइनस 3, वही करना है हमें। दोनों बॉक्सेस में से एक लेना है, एक ब्रैकेट हम एज इट इज ले लेंगे और एक ब्रैकेट में डाल देंगे 3x प्लस 1। ये इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए हम इसे आगे नहीं करेंगे। 10th में इसके आगे आपको इसके जीरोस भी निकालने होते हैं, रूट्स भी निकालने होते हैं, वो हम नहीं सॉल्व कर रहे। हम ओनली अभी आज फैक्टराइजेशन का समझ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। 9th में भी कुछ चीजें आगे होती है, 8th में आपका ये यहीं तक रहेगा। इसमें भी कई वेराइटी रहेगी आपकी क्वेश्चंस की जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे।